जान, हाँ। जान आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तुम देखना मैं तुम्हारी मॉम से कैसे बात करता हूँ। जान एक सेकंड रुको। जान एक सेकंड रुको। जान आप मेरे पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ और मैं अभी करूँगा। तुम बस देखती जाओ। नहीं, बीच में बोलना मत। नहीं नहीं मैं प्रॉमिस करती हूँ मिसेस जान, जरूरत पड़ी तो मैं बात करूंगी। आप नहीं, मैं उनसे बात करूंगा और ये हमारा रिलेशन है, उन्हें पता होना जरूरी है, तो प्लीज। लेकिन फिर भी ऐसे अचानक नहीं प्लीज, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा प्लीज। अरे मैं उनसे कोई ऐसे तरीके से बात थोड़ी करूंगा, बड़े प्यार से बात करूंगा। उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र करना बंद करो। चलो हटो। नहीं, हम पहले बात करेंगे, हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। देखो मैंने बेल भी बजा दी है। अरे क्या कर मैंने बेल बजाई बस। हाँ सनम ये क्या कर रही हो? पड़ोसी देख रहे हैं। तुम खुद ही इतनी परेशानी खड़ी कर रही हो, पता है? ठीक है, तो फिर हम सिर्फ चाय पियेंगे और घर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? वो आ गई। मिस्टर जान आइए ना। मिस्टर जान नहीं, सिर्फ जान कहिए ना। वेल, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या मिस्टर निहाद घर पर है? हाँ वो घर पर ही है, अंदर आइए ना, आइए। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ। आप करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? क्या चल रहा है? लगता है ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं। हेलो मिस्टर निहाद, कैसे हैं आप? आइए, स्वागत है। आप कुकिंग कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं हाँ, किया? बस कुछ खुदगर्ज लोगों के लिए खाना बना रही थी। खुदगर्ज का पता नहीं, पर ये बड़े ही डिलिशियस लग रहे हैं। ये मेरे फेवरेट हैं। काश आपको सर्व कर पाती, पर अभी खाना बन रहा है। बेव के बेच जैसा खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता, मैं दावा करता हूँ। आई एम श्योर अबाउट इट। मुझे भी बुलाना कभी खाने पे, कभी हम बड़े मजे से हाँ खाएंगे। जरूर, आज ही आइए ना खाने पर। हाँ श्योर, हमें खुशी होगी। मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, बस आपसे कुछ बात करनी है। सनम आपको कुछ बताना चाहती है, इम्पोर्टेंट है, तो अच्छा? मुझे लगता है अभी बता क्या? देना चाहिए। यही सही वक्त है, इससे पहले कि और ज्यादा लेट हो जाए। मैं खोल देती हम हूँ। क्यों ना बाहर फ्रेश ऑक्सीजन ले और फिर आराम से बैठकर बात करें। हाँ प्लीज मिस्टर निहाद, मिसेस मैकिवे, प्लीज मिस्टर बैठिए। जान। बैठिए आराम ओके। से, आ जाइए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस तरफ बैठ जाता हूँ। बात तो सुनिए। सनम तुम भी बैठ जाओ ना, यहाँ जगह खाली है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। आप कुछ पीना चाहेंगे क्या? नहीं, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं, हमें जाना है अरे। मिस्टर जान। बैठो। बताओ बेटा, क्या तुम बताना चाहते हो? ठीक है, तो शुरुआत मैं करता हूँ। उस दिन जब आप रॉक पर आए थे और हम दोनों साथ में थे, तो आपने मेरे गले पर कुछ देखा था, वो लिपस्टिक के निशान। पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो लिपस्टिक के निशान किसी मॉडल के नहीं थे। नहीं थे। नहीं थे। वो मुझे गलत फहमी हुई थी। हाँ, इसलिए मैं अपने बॉस पर चिल्लाई, लेकिन फिर मैंने उनसे माफी मांग ली थी। क्यों चिल्लाई तुम? इन्हें कोई भी किस कर सकता है, तुम क्यों चिल्लाई? सही कहा। रुक जाओ बेव के बेव। मैं जानना चाहता हूँ कि किसने किस किया था? सनम थी। सनम ने किस किया था? सनम ने किस क्या? किया था? हाँ, मेरी बेटी ने। सनम ने। सनम, मिस्टर जान क्या कह रहे हैं? आप यहाँ आकर मुझे बता रहे हैं कि मेरी बेटी ने आपको किस किया। आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं? ये मेरा घर है, मेरा गार्डन है, और आप यहाँ आकर मुझसे कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि क्या बकवास है। साफ साफ बताओ क्या चल रहा है यहाँ। हाँ देखो, मैं आपको सब बताता हूँ। वो मेरे सामने आई और उसने मुझे किस कर दिया। वो खुद को रोक नहीं पाई। वो खुद को रोक नहीं सकी और उसने किस किया। हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और हाँ। किस किया। मुझे लगता है कि आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। हाँ, उसने किस किया क्योंकि वो हम दोनों बहुत दिनों से आपको कुछ बताना चाहते थे, सनम और मैं। मिस्टर जान, प्लीज मुझे मेरी फैमिली को एक्सप्लेन करने दीजिए। ओके। मैं इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ, और जब ये खबर मिस्टर जान ने मुझे सुनाई तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और फिर मैंने खुशी के मारे मिस्टर जान को किस कर दिया। मॉम डैड, वो इतनी छोटी सी किस थी, एकदम छोटी सी किस थी, एकदम छोटी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मान गए।
देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो मॉडल्स के साथ बाहर घूमे और पार्टीज करे, नशे करे। मुझे वो पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में कुछ भी ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लाएं। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी बेटी की गलती है, शर्म आनी चाहिए। मैं बोलूँ क्या? इसकी गलती है। वैसे हम आपको पसंद करते हैं। थैंक्स। ओह, टाइम तो देखिए जरा मिस्टर जॉन, हमें ऑफिस में जाना है। ऑफिस में मीटिंग है, हम लेट हो जाएंगे, है ना मिस्टर तुम जॉन? अभी नहीं जाओगी, तुम बाद में जाओगी, समझी? मुझे तो आपके साथ आना चाहिए, है ना? उसका मेरे साथ जाना थोड़ा जरूरी है। इसे यही रहने दीजिए, समझिए। हम लोगों को बहुत काम है, उसका आना बहुत जरूरी है, हमें उसकी जरूरत है। जाने दो मेरे के बे। मिस्टर शान के साथ काम खत्म करो, फिर घर आ जाना, बाद में बात करेंगे। चलो चलते हैं। मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ ना, बिल्कुल आसान काम नहीं है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। थैंक यू। मिस्टर जॉन, वो जो नया फर्म है ना, उसके लिए हम बड़ा सा बिल बोर्ड ले तो अच्छा रहेगा, है ना? ये लड़की मुझे पागल कर देगी निहात, उसको पता ही नहीं कैसे रहना है। और इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्ही ने उसे सर पर चढ़ा रखा है, तुम्हारी गलती है इसमें। अरे अरे, ये क्या बोल रही हो? मेरी क्या गलती है मेरे के बे? मैंने उसे कहा कि जाकर उसे किस करे। तुम भी तो उसकी माँ हो, तुम्हें उससे बात करनी थी ना। मैं कैसे बात कर सकता है? उसका बाप हूँ, लेकिन तुम तो माँ हो। अच्छा, तो ये बात है। शुक्र है कि वो लड़का अच्छा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, वो सच में बहुत ही मैच्योर्ड है, लेकिन तुम्हें याद है तो कह रही थी कि वो लफंगा है, हमें अपनी बेटी को उससे बचाना चाहिए। ऐसी सारी चीजें मेरे मन में भर दी। क्यों भूल गई वो सारी बातें? बताओ ना, भूल गई क्या? भूल गई? पहले तुम क्या भूले हो, उसे याद करो। 30 साल पहले क्या क्या हुआ था, जरा उसे याद करने की कोशिश करो। मैं बेवकूफ हूँ जो किचन में इतना काम करती रहती हूँ। मेरी बदकिस्मती है कि तुम जैसा हस्बैंड मुझे मिला है। मुझे ये बताओ, इस घर में मेरी क्या कद्र है? है किसी को मेरी परवाह इस घर में? किसको पड़ी है मेरी? मैं काम करती रहती हूँ, पर किसी को क्या पड़ी है? यहाँ पर नौकरानी बना के रख दिया है, बस यही कीमत बची है मेरी। और तुम तो एक नंबर के बेईमान हो, बता देती हूँ मैं बेईमान का हूँ मैं के बे? क्या भूला हूँ मैं? हाँ? मैं नहीं आ रही जान। सनम प्लीज आ जाओ। नहीं, मैं बस से आऊंगी। सनम, अगर तुम 5 सेकंड में गाड़ी में नहीं बैठी तो मैं मिसेस मेलाहत को बता दूंगा कि हम प्यार करते हैं, और फिर वो तुम्हारी मम को जाके बता देंगे और सब पता चल जाएगा। आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो मिसेस मेलाहत। अरे हेलो। मुझे हाथ चूमने दो पहले। मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपके यहाँ पेस्ट्री मिलेगी क्या? कितना प्यारा इंसान है। नहीं, हाँ, आपके लिए स्पेशली। मिन्स हमें चलना है। हमें चलना है। नहीं, रुको ना तुम। हम कार में चल रहे हैं। रामी चाय लेके आना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, हम बाद में आएंगे, अभी बहुत सच बिजी में। है। हाँ, सुनो, कितनी स्वीट है। मुझे कॉल करना। हाँ, मैं yes, कॉल ठीक करता है। हूँ। इसकी बात हम आते हैं। ठीक है। देखो, मैं अंदर बैठ रही हूँ। कॉल का इंतजार करूंगी, ठीक है? हाँ, कितना प्यारा बच्चा है सच में। ऐसे मुंह बना के क्यों बैठी हो? तुम्हें आइडिया भी है तुम कितनी प्यारी लगती हो ऐसे? सब्जेक्ट चेंज मत कीजिए। आपने मेरे पेरेंट्स को क्यों कहा कि मैंने आपको किस किया? उनको पता नहीं कि हम लवर्स हैं, पर अब एटलीस्ट उन्हें एक हिंट तो मिल गई होगी। ये अच्छा ही है ना हमारे लिए, है ना? मैंने कहा था ना, मैंने वादा किया था कि मैं उनसे बात करूंगी। अगर वादा करती हो तो वो मुझ पर ऐसे चिल्लाए जैसे कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। पता है मुझे, मेरी शाम को बैंड बजने वाली है। वो कुछ नहीं कहेंगे। मैं आऊंगा वैसे भी डिनर के लिए। डिनर? हाँ आप सच में? हाँ सच में। आप धीरे धीरे मेरे परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारे लिए नहीं आ रहा, मैं वो डिलिशियस मीट बॉल्स खाने आ रहा हूँ, ठीक है? मॉम एंड डैड की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने इससे बात की। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। मैं तुम्हारी मॉम के लिए एक बुके लेके आऊंगा। एक दिन आपकी वजह से मैं पक्का फंस जाऊंगी। I'm 100% श्योर। आप प्लीज बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना मैं मुश्किल में आ जाऊंगी। नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, बस तुम भी ध्यान रखना। ज्यादा एग्जैजरेट मत करना, कुछ गलत नहीं होगा। मैं नहीं, आप करते होंगे एग्जैजरेट। हाँ। मुझे तो बस मीट बॉल्स दे दो, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मिस्टर जान, आपकी चाय।
सनम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। मिस्टर जान मत बुलाया करो मुझे। हाँ? जान, अभी से याद रखूंगी जान। आओ बैठो, चाय पीते साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल, चाय पीते हैं। सही है। आइए बैठ जाइए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ देखना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहता मैं हूँ। भी। मैं तो खुद से बात करती हूँ। अगर कोई सुन लेगा तो उससे लगेगा कि मैं पागल हूँ। मिस्टर जान तो यहाँ नहीं है, चलो चलते हैं। क्या हुआ जेजे? अरे वो मैं बाहर वो मैं गलती से घुस गया तो मुझे गलत। मैं आता हूँ। हाँ, ठीक है। इससे क्या हो गया? अभी मीटिंग है ना, तो मिस्टर जान सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। अच्छा ऐसा, ठीक है, मिलते हैं। शायद यही कहा होगा। जे अब बताओ आराम से, क्या प्रॉब्लम है? मैं सुनूंगा, बोलो ना। ये वाला भी ठीक है। जी ऑल राइट। अच्छा, हे आओ आओ, कैसी हो? गुड। मुझे आपसे कुछ जानना है। मैंने ये कुछ लिखा है अम्यूजमेंट पार्क के लिए, क्या आप इसे पढ़ेंगे? देखो तो। हाँ। अच्छा, बड़ा फनी है ना? सच में ये तुमने लिखा है? पक्का तुमने लिखा है? हाँ। बहुत बुरा है सच में, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। पपेट का रोमांटिसिज्म से क्या रिश्ता है? क्या तुम हमारे फोकस ग्रुप को डराना चाहती हो? What is this? आप मेरे जीनियस दिमाग के बारे में जानते नहीं। हाँ, या तो तुम फाड़ दो या जला दो, जो करना करो। फिर से लिखो, चलो। अंडे देने जितना आसान है क्या लिखना? अभी आती हूँ। हाँ हाँ, वेट कर रहा हूँ, बाय। हाँ बोलिए, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? ओह, गुस्सा हो मुझसे? यहाँ आओ मेरे पास। हाँ? क्या हुआ? कंपनी के टैलेंटेड स्क्रिप्ट राइटर को नीचे फेंकने का इरादा अरे है? नहीं नहीं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तुम सोच भी नहीं सकती क्या चल रहा है फिलहाल। मुझे सोचना भी नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम कब तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे? मुझे लगता है कि अब हमें सबको बता देना चाहिए, फिर नो मोर हाइडिंग। वक्त आने पर मैं बताऊंगी आपको। तुम सब हमेशा कुछ। ऐसे ही कहती हो कि हम बताएंगे वक्त आने पर, लेकिन हमें ये सब सॉर्ट करना होगा। आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल लव यू। लेकिन याद रखना, बिजनेस तो बिजनेस है। आज की स्क्रिप्ट वाकई में कुछ खास नहीं थी, मुझे तो नहीं अच्छी लगी। मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लगा कि तुम खुद को डिफेंड करने लगी हो, पर अब अगर मैं कुछ सलाह दूंगा तो क्या तुम मेरी मानोगी? हाँ बोलिए। बी योरसेल्फ, हाँ रिलैक्स करो, हाँ। जो तुम फील करती हो वो लिखो, फिर देखना। आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। आप ऐसा करेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। अब मुझे चलना होगा। बहुत सारे अरे process अरे, हैं। बाय बाय किस नहीं करोगी क्या? करो ना प्लीज, चीक पर। अरे सच में चीक पर दी सिर्फ। ए, रुको। ओके ठीक है, लिपस्टिक का कोई निशान नहीं होना चाहिए, वरना फिर से पकड़ा जाऊंगा और फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी।
लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम ये सवाल फोकस ग्रुप को नहीं पूछ सकती। तुम यहाँ उन्हें डायरेक्ट कर रही हो, रोमांटिज्म उन पर थोप नहीं सकती हो। ओके, तुम खुद को तो देखो पहले। सच कहूँ तो तुम्हारे लोग डायरेक्ट करते हैं। तुम जाओ और चिल्लाओ एक्शन एक्शन करके सबके गुड सामने। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जरा आता हूँ। देखो ओवेटो की कंसल्टेंट मैं हूँ। और मैं यहाँ की हेड क्रिएटर हूँ, समझ गई तुम? मिस डेरेन, मिस आइलिन, प्लीज प्लीज जरा खामोश रहिए। हम यहाँ कोई क्राइम मूवी शूट नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर में फोकस ग्रुप यहाँ आएगा, उनको झगड़ा दिखाएंगे क्या? काम पर फोकस करो, पहले एक्शन, ठीक है, और फिर रोमांस। अब तो चलेगा, सही कह ठीक है रहे ना? अब क्या हुआ? अरे मौज करो, ये अम्यूजमेंट ओह, पार्क है। इधर देखो ना, यहाँ यहाँ जरा करीब आओ। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? आर्टेमिस। मैं अल्बाट्रॉस हूँ। आप तो बहुत ही हैंडसम है अल्बाट्रॉस। तुम भी बुरी नहीं हो। क्या तुम मुझे लेकर उड़ना चाहते हो? कहाँ पर? किसी ऐसे सुनसान आइलैंड पर जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हो। तुम आग से खेल रही हो आर्टेमिस यार? अच्छा तो फिर जला डालो मुझे। सनम, तुम मुझे पागल करके ही दम दोगी, है ना? हाँ? है ना पपेट की कहानी रोमांटिक? मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, आप कहाँ चले गए? मिस्टर जॉन, आपको मानना पड़ेगा कि पपेट की कहानी रोमांटिक है। कितना भयानक है। मैं वाकई नहीं जानता मैं क्या कहूँ। लेकिन ये मेरा जॉब है। तो दूर हटाओ मुझसे, मुझे इससे फोबिया है। सनम प्लीज हटाओ इसको। कुछ भी कहो, ये सबसे रोमांटिक है। लगता है इससे। चलो चलते हैं। वो लोग खुश है क्या? मजा आ गया। अजीब है, इतना खुश होने की क्या बात है? अरे कितना मजा आया ना। सच में राइड बहुत ही फैंटास्टिक थी। मैं बहुत टाइम के बाद इतनी खुश हुई हूँ। थैंक यू, इस कार ने हम सबको खुश कर दिया है। मजा आ गया। ग्रेट, सुपर्ब। तो अब आपको फॉर्म में यही सब कुछ लिखना है। ये लीजिए, कि आपने फॉर्म राइड लीजिए। पर कितना एंजॉय किया और आपकी फीलिंग्स कैसी थी। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अब चलो वक्त बदल चुका है। क्या आप में से कोई है? क्या आप में से रोमांस को लेकर मजा कोई आ खुश गया। है? ये लो। देखो वो आ रही। ठीक है। वो आ गए। अच्छा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये बहुत टेस्टी है। ये कॉटन कैंडी है। उस तरफ जाओ। ये कॉटन कैंडी है। इसे खाइए और सोचिए कि आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। मिस डेरेन सुनिए, हमें और कुछ करना होगा, ठीक है ना? चलिए। सुनिए जरा, कॉटन कैंडी की तरफ देखिए। ये लीजिए ना, ये काफी क्या करूँ, टेस्टी किसी को रोमांटिक होने का हाँ, सच मतलब ही नहीं एक पता है। ले लीजिए। मुझे कॉटन कैंडी पसंद है। मुझे एक्चुअली तुम्हारे साथ सब कुछ पसंद है। ठीक है तो मैं ही सब खा लेती हूँ। रोमांटिक क्या होता है ये उन्हें नहीं पता। हाँ उनको पता भी कैसे होगा। ओके गाइस, तो सुनो, अब हमें क्वेश्चंस के आंसर भरने पड़ेंगे। आप वीकेंड्स पर कार में घूमने जाते हैं, मेरा मतलब आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल आपके पास कार है, अगर नहीं है तो भी चलेगा, पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए। अरे तुम कितनी रोमांटिक लग रही हो। रोमांस से चूज करना, ठीक है? एडवेंचर वाले यहाँ आ जाइए प्लीज। इस कार का कंफर्ट, इस कार की हाईलाइट या कुछ और? उफ।
फाइनली तुम मिल गई। मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे आप? हेलो, मैंने प्रॉमिस किया था ना हम कॉटन कैंडी खाएंगे, तो हो गया मेरा प्रॉमिस पूरा। ये लो। ये खराब तो नहीं हुआ ना? नहीं, डोंट वरी। मैंने उस आदमी के साथ सेटिंग की थी कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जब बैठूंगा तो प्लीज जब हम मुंह पर पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने मिल जाएगा। वो आदमी अच्छा था इसलिए उसने मेरी बात मान ली। 5 मिनट। हाँ, आ जाओ। ठीक है गाइस, मैं अगली कैब लेकर आती हूँ, तुम लोग जाओगे। सी यू, बाय। सनम, जान मैं आपको कॉल कर रही थी। सनम, आपका तुम फोन। मुझसे कुछ छिपा रही हो। अभी के अभी बता दो। क्या कह रहे हैं आप? सनम, तुम्हारे माइंड गेम्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं थक चुका हूँ इस सबसे। एमरे से क्या कह रही थी तुम, वो बताओ। कि तुम मुझे छोड़ दोगी, ये रिलेशनशिप टिकने नहीं वाला है ना, ये कह रही थी ना। जान, सनम, बाद में क्यों, अभी छोड़ दो मुझे। और बाकियों को बताने से अच्छा है कि हिम्मत रख के तुम मुझे मुंह पर आके ये बात कहो ना कि तुम मुझे छोड़ने वाली हो। जान क्या please। सोच रहा था मैं? सालों बाद किसी पर भरोसा किया मैंने, और तुम भी वैसी ही निकली। हाँ, तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाली थी। हाँ, ब्रेकअप करने वाली थी ना तुम। क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? हाँ। हाँ, हाँ। क्यों? क्यों? क्योंकि जिस दिन से हम मिले हैं उस दिन से मैं आपसे झूठ बोलती आई हूँ। क्या क्या बोल रही है सनम? जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन मैं आपके घर आई थी और मैंने कहा था कि मैं वो रिंग लेने आई हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं वहाँ चोर बनकर आई क्या? थी। चोर बन के? ओके। वाह, तुम मेरे घर चोरी करने आई थी। तुम होश में तो बात कर रही हो ना सनम? सनम, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैंने आपसे झूठ कहा उस दिन से लेके आज तक। मैं आपसे बस झूठ बोलती आई हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? झूठ, चोरी, ब्रेकअप, प्यार, तुम हो कौन? कौन हो तुम? हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी रिंग मिस्टर एमरे के पॉकेट में भूल गई हूँ। असल में मैं एंगेज नहीं थी। जिस सनम से आपने प्यार किया है
उसने आपको धोखा दिया है। वो सनम झूठी है जान। जान, सनम एक सेकंड। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको थोड़ी देर। चोरी, रिंग, ओस्मान, ये सब एक नाटक था। मैं समझ नहीं पा रहा। जान प्लीज मेरी बात सुनिए। एक सेकंड दूर रहो। मैं जो कुछ भी पूछ रहा हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दे देना, ठीक है? तुम ओस्मान से एंगेज नहीं, मतलब कभी एंगेज थी ही नहीं। वो सारी स्टोरीज, रिंग, वो कैंप में ओस्मान के साथ मेरी आंखों के सामने चिपक कर बैठना, वो सब झूठ था। तुमने मुझे फंसाया हफ्तों तक। तुम एंगेज थी ना, इसीलिए मैंने तुमसे कभी बात नहीं की, तुम्हें कभी अप्रोच नहीं किया। ये सब जानने के बावजूद तुम मुझसे झूठ बोलती आई। जान, प्लीज एक बात मिनट सुनिए। सनम रुको, दूर रहो। ओस्मान ये सब जानता है क्या? लैला, एहान, तुम सब मेरे साथ खेल खेल रहे थे, मुझे धोखा दे रही थी ना? हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारे पेरेंट्स भी इसमें शामिल थे मुझे लगता है। हाँ, सच में कैसी इंसान हो तुम। हाँ, तो ये सब है तुम्हारा असली चेहरा जो तुम मुझसे छुपाती आ रही हो। मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा था। और वो ब्रेकअप स्टोरी, तुम्हारा और ओस्मान का ब्रेकअप कितना बुरा था, ये सारे झूठ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ना सनम? हाँ? जान प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। एक मिनट सनम, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड ना, शुरू से बात करते हैं, ठीक है ना? तो तुम मेरे घर आई मेरा सामान चोरी करने, मेरा सारा सामान, मतलब घर की नॉर्मल चीजें चुराने आई थी। आर यू सीरियस? वो वैसी चोरी नहीं थी। कैसी चोरी है फिर बताओ मुझे तुम। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ क्या खिलवाड़ कर रही थी सनम, और अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, समझी तुम? कौन हो तुम सनम? हाँ, चोर हो तुम? हाँ, क्या चुराने आई थी तुम मेरे घर पर, बताओ मुझे। एक फाइल चुराने आई थी। कैसी फाइल? वो फाइल जॉब के घर थी। हाँ, पर उस फाइल का और तुम्हारा क्या रिलेशन है, बोलो? और तुम ऐसे चोरी छिपे क्यों है? मुझसे फाइल मांग लेती ना वो तुम। फाइल आप नहीं दे कौन सी सकती। फाइल नहीं देख सकता था? और ऐसा क्या था उस फाइल में जो तुम मुझसे छुपाना चाहती थी और तुम मुझे नहीं बता सकती थी? बता दो मुझे, अब तो बता दो। नहीं, मेरे बारे में कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता उस फाइल में क्या था। मुझे बस बोला गया था कि वो फाइल आपके हाथ नहीं लगनी चाहिए। मैं पागल हो गया हूँ, गुस्सा आ रहा है। किसने कहा तुमसे कि तुम मेरे घर से फाइल चुराओ? कौन था वो, बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सनम। मिस्टर एमरे। एमरे? हाँ? ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। मतलब एमरे ने तुमसे कहा कि मेरे घर में घुसो, चोरी छिपे घुसो, फाइल लो ताकि मैं उसे देख ना पाऊं, यही कह रही है ना? हाँ, पर आपने मुझे उस रात वहाँ देख लिया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मिस्टर एमरे के पॉकेट में मेरा सामान है, और फिर आपको उस पॉकेट में से रिंग मिली थी। ऐसी और कौन सी फाइल थी वो, और उसने मुझसे छिपाया क्यों? पता नहीं, मैं नहीं जानती उस फाइल में ऐसा क्या था। मुझे बस ये बोला गया था कि वो आपके हाथ न लगे। एमरे ने तुमसे एक फाइल चुराने के लिए कहा और तुमने आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लिया। सनम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सच बताओ मुझे। आई स्वेयर मैं सच बता रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि उस फाइल में क्या था, और सच बताऊँ तो मैं वहाँ से वो चुरा ही नहीं पाई थी। हाँ बोलिए भाई। कहाँ है तू? बस बाहर ही हूँ, क्या हुआ? जल्दी घर आ। भाई क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? मैंने कहा ना घर आ। जान प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज जान। सनम मुझे बहुत हर्ट फील हुआ है और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, ठीक है? तो तुम चली जाओ यहाँ से। जान प्लीज जान। आई लव यू जान।
हाँ बोलो सनेम। मिस्टर एमरे, मैंने जान को सब बता दिया। क्या बताया तुमने? क्या बताया तुमने? यही कि आपने मुझे वहाँ फाइल चुराने के लिए भेजा था और वो आपकी एंगेजमेंट रिंग है। मेरी एंगेजमेंट तो कभी हुई ही नहीं थी। सनेम, में तुम क्या बकवास कर रही हो? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें बोलने से मना किया था ना। और डैम इट! मुझे नहीं पता, मैं खुद को रोक नहीं पाई मिस्टर एमरे। तो इसलिए उसने मुझे घर बुलाया। हाँ, मैं भी आ रही हूँ वहाँ। तुमने एंगेजमेंट रिंग और फाइल के बारे में सब बताया? और क्या क्या कहा तुमने? फोटोग्राफर के लाइसेंस के बारे में बताया? नहीं, वो कार में बैठकर चले गए थे। मिस्टर एमरे, उन्हें सच बता देते हैं ना। उन्हें जो भी सजा देनी है मैं। सनेम, मिस्टर एमरे प्लीज प्लीज उन्हें सच बताते हैं, मैं और नहीं सह पा रही। सनेम, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे भाई को कुछ और मत बताना, ठीक है? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फंसा के रख दिया तुमने, कसम से। एमरे, बैठ यहाँ चुपचाप, बैठ। मैं तुझे सब कुछ बहुत आराम से पूछ रहा हूँ, तो मैं सच सच जवाब एक्सपेक्ट करूंगा। सनेम को वो फाइल चुराने तूने भेजा था? और अगर तूने भेजा था तो क्यों भेजा था वो बता। मैंने भेजा था। और क्या था उस फाइल में? एमरे, मेरी पार्टनर बनना चाहोगी तुम? मैंने तुम्हें कुरियर से एक फाइल भेजी थी, मिल गई ना तुम्हें? नहीं तो क्या था उसमें? एक रेड फाइल है, उसमें कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं। एज माय पार्टनर तुम्हें वो साइन करने होंगे और फिर मुझे उन्हें वापस भेज देना। तुम्हें उससे क्या भाई? एमरे, मैं शांति से पूछ रहा हूँ तो बता दे मुझे आराम से। सनम को तूने चोरों की तरह यहाँ भेजा और कहा कि वो फाइल मेरे हाथ नहीं लगनी चाहिए, है ना? हाँ। ऐसा क्या था उस फाइल में एमरे? मुझे सच जानना है, अभी के अभी बता, वरना क्या? वरना मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा एमरे। तू जानता है मुझे। एमरे, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स में माँ के बारे में इंफॉर्मेशन थी और वो डॉक्यूमेंट्स मॉम के पास भिजवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, क्या बात है, फिर से तुम मॉम और मैटिन को अपनी कंपनी की फाइल्स भेजते हो? हाँ, मैंने मना किया था तुम्हें। मैंने कहा था कि यहाँ की डिटेल्स वहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए, कहा था ना मैंने। भाई, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम कंपनी के मालिक हो तो क्या कुछ भी कर सकते हो? समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैंने उस कंपनी में तुमसे ज्यादा प्यार किया। मॉम का शेयर 40% है उसमें और तुमसे ज्यादा इस कंपनी को मैं संभाल चुका हूँ। तुम्हें फुर्सत कहाँ थी? तो तूने सीधे सीधे आकर मुझसे फाइल्स क्यों नहीं मांगी? तुमने डैड से जाकर ये क्यों नहीं कहा कि मुझे कंपनी में आपकी पोजीशन चाहिए और जान को आप कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? पर तुमने अपनी स्टाइल अपनाई। तुमने वही झूठ, वही फरेब, वही चालाकी करके तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। और सच कहूँ तो मुझे तुझसे कोई और उम्मीद भी नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ, तूने और आइलन ने क्या किया? हाँ, उस्मान को पैसे देकर हमने वो रिंग खरीद ली। ऐसा क्यों कहा तूने? आइलन को मत घसीटो इसमें। वो सनेम को प्रोटेक्ट कर रही थी। आइलन के लिए वो रिंग मैं लाया था और वो उसके पर्स से गिर गई। सनेम पर तुम गुस्सा कर रहे थे इसलिए उसने कवर अप किया उस बात को। तूने सनम को अपने इस प्लान में शामिल कैसे किया, उस सीक्रेट गेम में? ये इतना मुश्किल नहीं था। एमरे, माइंड योर वर्ड्स, ओके? मुझे बस इतना बता कि सनम को कन्विंस कैसे किया। उसे पैसों की जरूरत थी और मैंने वो दे दिए। सनम ने पैसे के लिए ये किया? तू झूठ बोल रहा है, सनम ऐसा नहीं कर सकती। 40,000 ऑफिस के पहले ही दिन मैंने ट्रांसफर किया। उसे कहा कि लाल फाइल चुरानी है, तुम चाहो तो बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो। एमरे, चुप हो जा। अपना मुंह बंद कर, एक और शब्द मत निकालना और दफा हो जा यहां से। चल निकल। जान, हम बात कर सकते हैं?
सनम, आई ट्रस्टेड यू। सालों बाद पहली बार किसी पे भरोसा किया, किसी से प्यार किया मैंने। एक साफ दिल, इनोसेंट इंसान से प्यार किया था मैंने। कहाँ है वो मेरी प्यारी सनम? क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूं? मैं यही हूँ, यही हूँ मैं आपके सामने। मुझसे गलती हो गई, आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर आप प्लीज मुझे यही रहने दीजिए आपके सामने। अगर तुम कहोगी कि ये सब झूठ है तो मुझे समझाओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। पर अगर तुम्हारा कहना है कि तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा, मेरा मजाक नहीं उड़ाया, इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं किया, तो हम दोनों के लिए यही ठीक होगा कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती मिस्टर जान, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती, इसीलिए मैं आपको सच बताने से। इट्स ओवर। हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं बचा। जाओ, वरना तुम्हें हर्ट होगा। जाओ। इसके तुम्हें damn it! क्या नाम है तुम्हारा? सनम। सनम। तुम कितनी इनोसेंट हो, पता है तुम्हें? Bir ana bir gülerim yüzünü göre göre, güzelleşirim bu yolda. Bir sürü bedel ödedim, hüznü böle böle gelebilirim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. तुम्हें इतने में सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए सनम। तुम बहुत 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 ज्यादा डिजर्व करती हो। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। I really love you, Sanam. Bazen solar, bazen açarım, sözüm çoksa bile konuşmam, susarım. Gülüyorsan mutluluktan değil, elini tutmanın hayaliyle yaşarım. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koy. मुझे चलना चाहिए। 5 मिनट और प्लीज, 5 मिनट रुक जाओ। प्लीज 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 5 मिनट। 5 मिनट। Bize doğruyu
koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Bize doğruyu. क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? ये कहाँ से मिला तुम्हें? ये मेरा बॉक्स है, छोड़ो इसे, दूर हो जाओ। ये गाँव से आया है बॉक्स, हटो हटो मैंने कहा। ये बॉक्स मेरे लिए मेरे अपनों ने भेजा है। मेरे अलावा इसे खोलने वाले तुम लोग कौन होते हो बताओ मुझे। चलो हटो। जेजे इसमें क्या है, हमें जानना है, खोल के देखने दो ना, हमें देखने तो दो, बताओ ना। मैंने कभी तुम्हारे गाँव के बारे में पूछा है क्या? नहीं ना। ठीक है, मैं अपना गाँव बताती हूँ। मेरा गाँव है अदा पजारी। ओ तो तुम अदा पजारी से हो? सच में? वैसे मैंने बहुत सुना है कि अदा पजारी के लोग बहुत होशियार होते हैं, है ना? हाँ। पर मैं तो मलाते हूँ। हाँ सुना है मैंने, बहुत होशियार होते हैं। मैं मनीषा से तुम्हारी तरह होशियार होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत देखने तो दो। नहीं लगाएगा, हटो। जेजे देखो ना सनम, ये लोग मुझे मेरे गांव से आया हुआ गिफ्ट बताओ खोलने ना, नहीं दे रहे। पता नहीं इन्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है। अगर इसमें कुछ खतरनाक हुआ तो क्या करेंगे? अरे छोड़ो इसे, कहा ना ये मेरा बॉक्स है, इसमें बड़ी कीमती चीजें होंगी, जरूर गाँव की यादों से जुड़ी हुई चीजें होंगी। मैं इन्हें ये बॉक्स खोलने नहीं दे सकता, समझी? छोड़ो मुझे देखने छोड़ो, ये तो उसे मैंने देख लिया। जेजे अब तो मुझे भी जानना है इसमें आखिर है क्या। अरे नहीं, जाने दो, मैं सिर्फ सनम को बताऊंगा, मुझे सिर्फ देखने दो। सनम को, समझे? एक बार मुझे भी चलो, देखने हटो। अरे हटो यार, हम तुम्हारे जेजे, रुको ना, जेजे रुको ना, जेजे कहाँ जा रहे हो? जान, मैं कल रात सो नहीं पाई, मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सब एक्सप्लेन करने का। आप बस सुन लीजिए, मुझे आपको सब बताना है। आपको मुझे नहीं देखना है, मत देखिए, पर प्लीज। मुझे जो बात करनी थी वो मैंने कल रात कर ली। पता है, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना सनम। आपको सुनना पड़ेगा, मैं कब से सच बताने की कोशिश कर रही हूँ। I don't believe you सनम, मुझे तुम्हारी इस झूठ में शामिल नहीं होना। मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही थी। आई स्वेयर। सनम, तुम जा रही हो या मैं जाऊं? जान प्लीज। मुझे आज से मिस्टर जान बुलाया करो। मिस्टर जॉन, आप कब आए? मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम जा सकती हो सनम। मिस्टर जान, आप जब भी फ्री हो मैं आपसे तब बात करना चाहूंगी। सनम, मिस्टर जॉन ने तुम्हें कहा है ना जाने के लिए, तुमने सुना नहीं? ठीक है मिस्टर जान। जब भी मैं यहाँ आती हूँ सनम आपके रूम में होती है, वो भी हमेशा आपका मूड स्पॉइल करने के लिए। क्या काम है डेरन? दरअसल मैंने फोकस ग्रुप की रिसर्च चेक की है, आप देखना चाहेंगे? ये लीजिए। राइटिंग पर कभी गिव अप मत करना और अपने सपनों पर भी। जे मैंने फाइल्स बना ली है और ये मिस डेरन के लिए है। मैं मिस्टर जान को मिलने जा रही हूँ।
अरे क्या कर रही हो? उन्होंने कभी तुम पर गुस्सा किया था? थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, मुझे उनसे बात करनी होगी। सनेम, उनके पीछे मत पड़ो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें रिजाइन करना चाहिए, वरना फायर हो जाओगी। बॉक्स ओपन करें, शायद उसके बाद तुम खुश हो जाओ। हाँ, आओ खोलते हैं बॉक्स। आओ खोलते हैं ना, आ जाओ। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मुझे आपसे काम है। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है। जरा देखिए आपको कितनी तकलीफ है। आप मुझे जॉब से निकाल दीजिए। तुमने इस कंपनी के पैसे लिए, सही कह रहा हूँ? एमरे को तुम मंथली पैसा लौटा रही हो, है ना? राइट। ओके, तो जिस दिन तुम पूरी पेमेंट कर दो उस दिन से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम जहां जाना चाहती हो वहां जा सकती हो, ठीक है? आपने कहा था ना कि लिखना और सपने देखना कभी मत भूलना। मैंने आपके साथ होने का सपना देखा था और मेरी यही लिखने की आदत मेरी फीलिंग्स आप तक पहुंच जाएगी। मैंने आपसे झूठ कहा था, मैंने ही वो फोटोज डिलीवर्ड किए जिसकी वजह से आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ। मैं वही स्पाई हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, स्पेशली ये लेटर पढ़ने के बाद। पर मैं अभी भी आपसे प्यार करती हूँ। चाहे मैंने झूठ बोले हैं, पर मेरा प्यार सच्चा है। आपके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट मेरे लिए स्पेशल है मिस्टर जान। मुझे आपको हर्ट नहीं करना था, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर जान। सनम आपसे हमेशा प्यार करेगी। आपकी अहमियत मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच एंड आई विल लव यू फॉरएवर।
सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा कुछ फाइनल काम बचा था। मैं वहाँ आकर आपके साथ 2 मिनट बैठ सकती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। आप क्या सोच रहे हैं? सनम, सनम का परफ्यूम, सनम उसकी स्माइल, सनम का टच, सनम की आंखें। मुझे सनम को किस करना है, उसे जोर से हक करना है, उसके साथ जीना है, साथ मरना है, मेरी जिंदगी बितानी है। पर तुम वो सनम नहीं हो। लो अब जानते कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। एक बंदा कार के पास है, उसके पास जाओ और उससे माफी मांगो। अच्छा ठीक है, मैं जाके माफी मांगता हूँ। सुनो भाई, गलती से मिस्टेक होगी, माफ कर देना। चलता हूँ। याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैंने आपके पैर खोल दिए हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सनम, सनम, वो कौन सा परफ्यूम है जो तुमने फैब्रिक को दिया? आपसे कोई मतलब नहीं। सनम, लीव मी। सनम, सनम, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या तुमने ये परफ्यूम उसे दिया है या नहीं? मुझे आपको कुछ और बताना है। आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं सुनूंगा। सवाल का जवाब दो। तो आपके सवाल का भी कोई जवाब नहीं है।
मेरे कपड़े ड्रायर में पड़े हैं, वो जल्दी ही सूख जाएंगे। ये जो तुम्हारा परफ्यूम है ना, ये मुझे पागल कर देता है, हर जगह मेरा पीछा करता है। तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? मुझसे दूर मत जाया करो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना जितना मैं खुद से भी नहीं करती। चलो ना, यहाँ से भाग चलते हैं, मैं तुम्हें भगाकर ले जाऊंगा। क्या कहती हो, चलोगी मेरे साथ? कहाँ पर? जहाँ भी तुम चाहो, गालापागोस चलोगी या कोई भी जगह जहाँ तुम जाना चाहती हो। यही। कहाँ पर? यही। यही मेरे लिए बहुत है। जानती हूँ मैं क्या फील करता हूँ, वो जो मैं लफ्जों में बयां ना कर सकूं। छोटी चीजें हैं पर मेरे लिए काफी जरूरी है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंचती है, मुझसे कुछ कहना चाहती है। I love you so much. तुम कितनी यूनिक हो। तुम्हारा हंसना, मुस्कुराना, रोना। दो दिलों के बीच की दूरियां मिटाने का एक ही रास्ता है, एक दूसरे के लिए हर वक्त साथ होना। उसकी वो हंसी तुम्हारी जिंदगी में जान भर देगी। वो एक फूल है जिसे कीचड़ ने घेरा है, पर उसे सिर्फ तुम बाहर निकाल सकते हो। हमने जितना वक्त साथ बिताया, काश मैं तुम्हें कह पाता कि मेरे दिल में क्या है। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर पाना है तो वो सिर्फ तुम ही। हाँ काम तो चलो बाय। अब क्या है मेरी लिस्ट में जो करना है? तो प्रॉब्लम। अरे बाप रे, तुमने तो बहुत काम कर लिया। हाँ हाँ बहुत किया है, सब मैंने किया है। सनीम, मेरे पास तुम्हारे लिए ग्रेट न्यूज है। अब से मिस्टर जान तुम्हारी माँ का कैंपेन संभालेंगे। मिस्टर जान संभालेंगे, समझ रही हो ना तुम? क्या? हाँ। क्या वो ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को करेंगे? हाँ, फेमस जान डिविड मेरे बे के इलेक्शन कैंपेन को डायरेक्ट करेंगे। मतलब वो सारी चीजें कर रहे हैं जो जो डायरेक्ट मुझसे रिलेटेड है। बिल्कुल सही। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। अब मैं भी उनसे। अरे रुको रुको। सनम, चाय। उन्होंने चाय कहा, चाय चाय जाओ। पता है उन्होंने चाय ऐसे कहा जैसे कि ओह माय लव। बिल्कुल सही कहा, उनको ऐसा ही चाहिए होगा। एक जरा मुझे दिखाओ। सनेम, खुद की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है ना।
कोई जोक आता है? नहीं, बस ऐसे ही। तो इस तरह स्माइल क्यों कर रही हो? ऐसे ही। वो मैं आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप मेरी मॉम को इलेक्शन कैंपेन में मदद कर रहे हैं इसलिए। हाँ, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मॉम के लिए किया। कुछ और कहना है? जा सकती हो। नहीं, ठीक है, वो मुझे पता नहीं चले दे रहा।